जी कैसे आ पाता? देवी 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 देवी। आज अपनी कथनी और करनी के अंतर को मिटाकर देवी पार्वती ने सिद्ध कर दिया है, यदि हृदय में सच्चे प्रेम की अलग जगी हो तो व्यक्ति मनुष्य और देवता के बीच की हर सीमा को तोड़कर अपने गंतव्य को पा ही लेता है। आपको मेरा अंश नहीं परम स्वरूप मिलेगा। कदाचित अपने क्रोध और अहंकार के मद में चूर होकर तुम ये भूल गई बहन दीति कि हम दोनों ही दक्ष पुत्री हैं। शक्ति में हम दोनों एक समान हैं, किंतु पार्वती में अंतर है। अंतर तो है, किंतु मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और अब मुझे पार्वती को मारने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करती हूँ कि पार्वती महादेव तक सुरक्षित पहुंच गई होगी। बालपन में मैंने अपने गुरुदेव से ये सीखा था कि घर इस एक शब्द से दो स्थानों की व्याख्या होती है। पहला स्थान जहां जीवन की यात्रा आरंभ होती है, और दूसरा जहां जीवन की यात्रा का अंत होता है। और वही आपका अंतिम गंतव्य होता है। मेरे जीवन के आदि भी आप हैं और गंतव्य भी। आप ही मेरा घर है और आप ही मेरे सर्वस्व महादेव। आभास शिव विश्वास शिव, मेरे प्राण मन मेरे श्वास शिव, आराध्य शिव अनुराग शिव, मेरा पल प्रतिपल राग शिव। शिव ही मेरे आरंभ है, शिव ही मेरे गंतव्य है, मेरे होने के है प्रमाण शिव। वही मुझसे प्रतिक्षण पृथक है। आभास शिव विश्वास शिव, मेरे प्राण मन मेरे श्वास शिव, आराध्य शिव अनुराग शिव, मेरा पल प्रतिपल राग शिव। मैं नहीं चाहती कि ये प्रेम है
यह आपकी अपार महिमा, जिस नृत्य की स्मृति में भूल चुकी थी, आपके दर्शन पाकर वो पुनः जागृत हो गए। अब मुझे महाशिवरात्रि की रात्रि की सारी बातें स्मरण हो गई है, जब मैंने पंचाक्षर स्तोत्र का महत्व जाना था और पूरे हृदय से आपको पुकारा था। और आज देखिए, मैं आपके सामने खड़ी हूं। हर हर महादेव। आपके एक नख में मैंने समस्त ब्रह्मांड देख लिया महादेव, कि आपका अस्तित्व कितना विशाल है। परंतु आपके प्रति मेरा प्रेम, मेरी श्रद्धा उस आकार के सामने ये सृष्टि भी छोटी पड़ जाएगी। और इसीलिए आपको मेरे प्रेम के लिए जागरूक होना ही पड़ेगा। मैं शैलपुत्री पार्वती देवादिदेव महादेव को साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूं कि जब तक आप जागृत नहीं होंगे, तब तक मैं इसी गुफा के अंदर आपके समक्ष यहीं बैठकर आपका आवाहन करती रहूंगी। और आपको मेरे प्रेम का मान रखने के लिए अपने नेत्र खोलने ही पड़ेंगे। कीजिए नारायण, दैत्य माता दिति को अमरनाथ गुफा में जाने से रोकिए। आप मौन क्यों है नारायण? आप कुछ कीजिए ना। आप जानते थे कि दैत्य माता दिति अमरनाथ गुफा में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, इसीलिए आप मौन थे ना? हाँ देवी लक्ष्मी, अमरनाथ गुफा कैलाश की ही भांति एक पावन स्थल है, जहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु एक कारण और भी है। वो क्या है नारायण? महादेव ने प्रतिज्ञा ली थी कि अब वो अपने नेत्र पुनः देवी को देखने के लिए ही खोलेंगे। जब तक देवी पुनः लौट नहीं आती, मेरे ये नेत्र अब बंद रहेंगे। और ये तभी खुलेंगे जब स्वयं देवी मेरे जीवन में पुनः लौट आएंगी। और अब एक प्रतिज्ञा देवी पार्वती ने भी ले ली है कि वो महादेव के नेत्र खोलने तक उनका आह्वान करेंगी। अर्थात अब उन दोनों की तपस्या एक दूसरे पर केंद्रित है। इसलिए दीदी तो क्या,
अब कोई भी शिव और शक्ति की तपस्या भंग नहीं कर सकता। यदि फिर भी किसी ने ऐसा करने का प्रयास किया तो उसका अंत निश्चित है। तो तुम भी तारकासुर! वो दोनों अभी पाताल लोक नहीं लौटे हैं दैत्य माता, किंतु उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। यदि अग्निदेव मर चुके हैं तो फिर ये अग्नि प्रज्वलित कैसे है? ये सूर्य अब भी आकाश में कैसे है? अर्थात ये सभी वास्तविक देवताओं के प्रतिबिंब हैं। बहुत हुई तुम्हारी आंख मिचौली इंद्र। अब तुम्हें मरना होगा तुम्हें। ऋषिवर, केवल एक रात्रि के लिए हमें अपने आश्रम में शरण दे दीजिए। हमें तो तुम भी ताड़कासुर और उनकी असुर सेना से छिपना होगा। धैर्य रखिए देवराज, आप सब जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। एक शुभ समाचार और है, देवी पार्वती महादेव के पास अमरनाथ गुफा में पहुंच गई है। ऋषिवर, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। हम सभी देवता प्रातः ही वैकुंठ पहुंचने का प्रयास करेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र देवी पार्वती और महादेव का मिलन होगा, और तब हमें इन असुरों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। वो देखो, ये तो सप्तऋषियों का आश्रम है। अच्छा, तो यहां छिपे हैं वो लोग। चलो अंत कर दो इन सबका। रुक जाओ, इंद्र इतना भी मूर्ख नहीं है। वो भली भांति जानता है कि सप्तऋषि की शक्तियां उसे और अन्य देवताओं को हमारे प्रहार से बचा सकती है, इसलिए वो यहां छिपा है। यदि हमने अभी आक्रमण कर दिया तो वो पुनः हमें चकमा देकर भाग जाएगा। इसीलिए हमें उसके सोच से आगे की योजना बनानी होगी। तो क्या योजना है तुम्हारी? देवताओं को इसी भ्रम में रहने दो कि वो इस आश्रम में सुरक्षित है। आज रात्रि जब उनके तारनहार सप्तऋषि सो जाएंगे, तब ये तारकासुर इस समस्त आश्रम को जलाकर भस्म कर देगा। आप तक पहुंचने से पूर्व मैं ये जानती थी कि किसी कारणवश आप इस संसार से विरक्त हैं। मैं ये नहीं जानती कि वो कौन सी वेदना थी जिसके कारण आपकी हर भावना, हर कामना आपके हृदय में जो हिम के समान कठोर होकर जम गई। किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूं कि मेरे हृदय की पुकार आपके हृदय तक पहुंच ही जाएगी। मेरे लिए, आपके सभी भक्तों के लिए, इस समस्त सृष्टि के लिए आपके मन का द्वार खोलने की मंशा से आज मैं स्वयं इस अमरनाथ गुफा में अपने हाथों से हिम की शिवलिंग की रचना करूंगी। जब तक तुम्हारी रक्षा करने वाले ये सप्तऋषि इस भीषण अग्नि से बाहर निकलेंगे, तब तक तुम और तुम्हारे ये देवता मृत्यु को प्राप्त हो चुके होंगे। इंद्र, पिता होकर भी आप हमारा पक्ष नहीं लेते हैं महर्षि कश्यप, किंतु मैं मां दीति का पुत्र होने का धर्म अवश्य निभाऊंगा।
इंद्र, आप सभी देवताओं को लेकर वैकुंठ चले जाइए। तब तक हम सभी ताड़कासुर और उसकी सेना का सामना करते हैं। ऋषिवर, यदि इंद्र आपका पुत्र है तो हम असुर भी आपकी संतान हैं। तो फिर ये पक्षपात क्यों? क्यों आपके हाथ हम असुर की हत्या और इन देवताओं की रक्षा के लिए उठते हैं? क्यों? मात्र जन्म से नहीं, अभी तो अपने कर्म के आधार से संतान अपने माता पिता का स्नेह प्राप्त करते हैं। देवताओं की रक्षा और तुम पर प्रहार करना पक्षपात नहीं है और न ही अनीति है, क्योंकि देवताओं ने सदैव धर्म का पालन किया और असुरों ने सदैव अधर्म का। आपके धर्म का क्या आर्य? ना तो आपने मेरे प्रति अपना पति धर्म निभाया और ना ही अपनी संतान के प्रति अपना पिता धर्म, किंतु मैं अपना मातृ धर्म अवश्य निभाऊंगी, अपनी संतान की रक्षा करके। हम जिस भी दिशा में बढ़ते हैं असुर वहां पहले से उपस्थित होते हैं देवराज। इस प्रकार हम वैकुंठ कैसे पहुंचेंगे? सप्तऋषि भी तारकासुर को अधिक समय तक नहीं रोक पाएंगे। दैत्य माता दीदी, यदि मुझे पति धर्म और शरणागत धर्म में से किसी एक का चयन करना हो तो मैं शरणागत की रक्षा का धर्म चयन करूंगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। आज देवी ने अनंत काल तक के लिए महादेव के सभी भक्तों के लिए एक द्वार खोला है। आज से लेके अनंत काल तक अमरनाथ की गुफा में स्वयं देवी के हाथों से बने और इस हिम शिवलिंग को भक्ति के अद्वितीय और अलौकिक प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। महादेव के सभी भक्त जो इस गुफा की कठिन यात्रा कर इस गुफा तक पहुंचेंगे, उनके लिए मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुल जाएगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशा है शीघ्र अतिशीघ्र देवी की पुकार से महादेव जागृत हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों के मिलन से जन्मे अंश के ही हाथों तारकासुर का संहार होगा और असुरों के आतंक का नाश भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय। ये मेरी ही मूर्खता थी जो मैंने आपसे न्याय की आशा रखी। जो पक्षपात आपने मेरे और बहन अदिति के बीच में किया, वही पक्षपात आप अपनी संतान के प्रति भी करते हैं। मैंने तुम्हारे साथ कभी पक्षपात नहीं किया दीदी। मेरी मंशा तुम्हें दुख पहुंचाने की कभी नहीं थी। मैंने तो मात्र सत्य का साथ दिया। और संसार का कौन सा पिता चाहेगा कि उसके पुत्र संसार के लिए संकट बन जाए। छल क्यों? युद्ध में छल और बल नहीं, विजय महत्वपूर्ण होती है। आपके सभी प्रयास विफल हुए ऋषिवर। अब इंद्र और अन्य सभी देवताओं का भाग्य मैं लिखूं। देवो, हमें चारों ओर से घेर लिया गया है। हमारी मृत्यु अब निश्चित है देवराज। इस प्रकार भूदेवी ने सभी देवताओं को भूमिगत कर उनके प्राण तो बचा लिए, किंतु दिति और उसकी असुर सेना ने देवताओं को ढूंढकर उनकी हत्या करने के प्रयास नहीं छोड़े। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि महादेव और देवी पार्वती के मिलन से पूर्व ही वो सभी देवताओं का अंत कर दे। वहां पार्वती की पुकार महादेव तक जा नहीं रही थी। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती महादेव को जागृत करने की अपनी तपस्या पर अटल थी। वहीं दूसरी ओर दिति भी देवताओं का अंत करने के प्रयास पर अटल थी। अनेक वर्ष बीत गए। देवी पार्वती द्वारा बनाई हिम शिवलिंग पर बूंद बूंद जल गिरता रहा। वो निरंतर रूप से महादेव का आवाहन करती रही। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैंने इतने वर्षों में देखा है कि ये हिम शिवलिंग पिघलता भी है और पुनः अपने उसी रूप को प्राप्त भी कर लेता है। इसके पीछे देवी की क्या लीला है नारायण? इस हिम शिवलिंग का पिघलना पुनः बनना इस सृष्टि में व्याप्त शुभता का मापदंड। जब शुभता विलुप्त होती है तब यह हिम शिवलिंग अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए बन जाती है, और जब पुनः शुभता प्रकट होती है तो यह शिवलिंग सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए पिघल जाता है। इतने वर्षों से देवी पार्वती पूरी श्रद्धा पूरी भक्ति से महादेव का आवाहन कर रही हैं, किंतु वो जागृत हो ही नहीं रहे हैं।
क्यों नारायण? धैर्य रखें देवी लक्ष्मी। यदि महादेव को इस साधना से कोई जागरूक कर सकता है तो वो है केवल देवी। एक ना एक दिन महादेव देवी पार्वती की पुकार सुनकर अवश्य जागृत होंगे। किंतु ये कब होगा, ये कोई नहीं जानता नारायण। देवी पार्वती इस समय मनुष्य योनि में है। इतने वर्षों की कठोर तपस्या में ना तो इन्होंने अन्न का एक दाना खाया है और ना ही जल की एक भी बूंद ग्रहण की है। क्या उनका मनुष्य शरीर इस प्रताड़ना को सह पाएगा? मैं देवी सरस्वती की बात से पूर्णतया सहमत हूं। यदि महादेव शीघ्र ही जागृत नहीं हुए तो देवी पार्वती का मानव शरीर इस कठोर तपस्या के कष्ट को सहन नहीं कर पाएगा। ओम नमः शिवाय। जो देवी सती के साथ हुआ वो देवी पार्वती के साथ होते हुए मैं नहीं देख सकती। आपको कुछ करना ही होगा नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज इस धागे के साथ आपके और मेरे मध्य एक अटूट संबंध स्थापित हो गया। आज से आप मेरे ज्येष्ठ हुए और मैं आपकी बहन। एक बहन की रक्षा करना एक ज्येष्ठ का धर्म है, किंतु मैं आपकी तपस्या में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। किंतु आपको मेरी सहायता स्वीकार करनी ही होगी। शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपने बिना एक भी पौन ग्रहण किए इतने वर्षों महादेव की तपस्या की, इसीलिए आज से समस्त संसार देवी पार्वती को अपर्णा के नाम से भी जानेगा। ओम नमः शिवाय। वो देवी, आपकी ये दशा? प्रतीत होता है दैत्य माता दीति ने भूमि को भेदने का मार्ग ढूंढ लिया है। बस कुछ ही क्षण और शीघ्र ही मैं इंद्र और अन्य सभी देवताओं को ढूंढ निकालूं। देवराज, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगी। आप लोग शीघ्र ही यहाँ से निकल जाइए। नहीं भूदेवी, हम आपको इस अवस्था में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते और हमारी सहायता करने के लिए दैत्य माता दीति आपको और यातनाएं दे सकती है। आप हमारे साथ बैकुंठ चली भूदेवी। आप मेरी चिंता ना करिए देवराज, मुझ पर देवी की कृपा है। दीति मुझे यातनाएं तो दे सकती है परंतु मार नहीं सकती।
अर्थात ये कि देवी सती के शक्तिपीठ पृथ्वी लोक पर है। उनके ऊर्जा के कारण दीति अगर चाहे भी तो मुझे मार नहीं सकती। आप लोग शीघ्र ही निकल जाइए और वैकुंठ पहुंच जाइए। वरुण देव, आपको एक भूमिगत जल मार्ग की रचना करनी होगी और वही मार्ग हमें वैकुंठ तक पहुंचाएगा। क्या हुआ नारायण? देवी पार्वती कुशल तो है? हाँ, देवी पार्वती कुशल तो है, किंतु प्रतीत हो रहा है जैसे महादेव को जागृत होने में अभी और समय शेष है। प्रभु, किसी भी प्रकार महादेव को जागृत कीजिए। ताड़कासुर से छुपते हुए, अपने प्राणों के भय में रहते हुए हमें वर्षों बीत गए। धर्म की स्थापना के लिए, हम सबकी भलाई के लिए देवी पार्वती और महादेव का मिलन अति आवश्यक है। केवल उनकी संतान ताड़कासुर का वध करके हमें इस भय से मुक्ति दिला सकती है। समस्त सृष्टि में सभी के मन में प्रेम और कामना जागृत करने की चिंता है कामदेव को, किंतु अपनी पत्नी की इतनी भी चिंता नहीं कि उसके साथ थोड़ा समय व्यतीत करे। ये माला बना भी क्यों रही हूँ? जब वो आएंगे मैं उनसे बात भी नहीं करूंगी। कदाचित ये आकाशबाण तुम्हारा मन बदल देगा प्रिय। लगता है इस बार देवी रति को मनाने के लिए मुझे कुछ विशेष करना होगा। प्रभु, आप इतने हताश क्यों हैं? आप भली भांति जानते हैं देवराजेंद्र कि देवी पार्वती के आह्वान से ही महादेव जागृत होंगे। देवी पार्वती को महादेव की साधना में लीन हुए हुए वर्षों बीत गए, किंतु महादेव ने अभी तक अपने नेत्र नहीं खोले। कदाचित इसका कारण ये है कि अब महादेव के हृदय में कोई कामना ही नहीं रही। अब केवल किसी कामना के आभास से ही उनके नेत्र खुलेंगे। कामना का आभास? अब तारकासुर से अपने प्राण बचाने के लिए मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। महादेव के मन में पुनः कामना उत्पन्न करने में केवल एक ही देव मेरी सहायता कर सकते हैं, कामदेव। कामदेव, कामदेव कहाँ हैं आप? अच्छा ठीक है, आप जीत गए और मैं हार गई। अब बताइए कहाँ हैं आप? आ जाइए ना यहाँ, मेरा मन अधीर हो रहा है आपको देखने के लिए। जिस तरह कामदेव ने अपनी रूठी पत्नी को मनाने के लिए कुछ विशेष किया, उसी तरह कामदेव को देखने के लिए उनकी पत्नी को कुछ विशेष करना होगा।
सृष्टि में सभी के हृदय तक पहुंचने का मार्ग कामदेव को पता है, किंतु कामदेव के हृदय तक कैसे पहुंचा जाए ये केवल तुम जानती हो प्रिय। चाहे मैं आपसे कितना भी रूठूं, आप मुझे मना ही लेते हैं। किंतु एक दिन आपके सारे प्रयास विफल हो गए तो आप क्या करेंगे? तो मैं वो करूंगा जो मैंने आज तक नहीं किया। यदि मेरे सारे प्रयास विफल हुए तो मैं जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश जैसे 5 तत्वों के प्रतीक 5 बाणों का प्रयोग करूंगा। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो इस बाणों के परे हो। जानती हो प्रिय, आज मुझे कुछ विचित्र सा आभास हो रहा है। ऐसा लगता है कि जिस जोड़े के जीवन और मन में मुझे प्रेम और कामना की जागृति करनी है वो अत्यंत विशेष होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती की चेतना चरम पर है। यदि महादेव जागृत नहीं हो तो देवी पार्वती भी शीघ्र ही सती की भांति अपना शरीर त्याग देंगी। महादेव को जागृत करने के लिए मुझे कामदेव की सहायता लेनी ही होगी। देव, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कहो। मैं मातृत्व का सुख अनुभव करने के लिए ललायत हूँ देव। आपने समस्त सृष्टि में प्रेम और कामना का भाव स्थापित किया है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारी भी संतान हो जो हमारे प्रेम का प्रतीक हो। अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। यदि तुम मातृत्व का सुख भोगना चाहती हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूं तुम्हें? कामदेव, इंद्रदेव, आप असमय आने के लिए खेद है, किंतु एक विषम समस्या आन पड़ी जिसका समाधान केवल आपके पास है कामदेव। कैसी समस्या है इंद्रदेव? मैं शैलपुत्री पार्वती देवादिदेव महादेव को साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि जब तक आप जागृत नहीं होंगे तब तक मैं इसी गुफा के अंदर आपके समक्ष यहीं बैठकर आपका आवाहन करती रहूंगी और आपको मेरे प्रेम का मान रखने के लिए अपने नेत्र खोलने ही पड़ेंगे। यदि महादेव जागृत नहीं हो तो देवी पार्वती भी शीघ्र ही सती की भांति अपना शरीर त्याग देंगी। कामदेव, आपको महादेव में पुनः कामना जागृत करनी होगी, उन्हें साधना से जगाना होगा। नमः शिवाय। ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय।